नमस्कार, मैं लीजा सिंह और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से? आज जिनके दिलों पे पूरे तरीके से लोगों के दिलों पे राज करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन उनकी सादगी के किस्से जो आपके दिल को भी छू लेंगे। जी हाँ, उनके स्वभाव के कुछ किस्से जो फिलहाल मेरे जहन में चल रहे हैं और आपसे साझा करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार पदभार संभाला, एक बार उप मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन सादगी इस तरीके से कि निधन के बाद भी अपने पैतृक गांव में एक मकान नहीं कि वो विरासत में अपने लोगों को या अपने पुत्र को दे सके। जी हाँ, विरासत में उनके पास इतना भी कुछ नहीं था जो अपने पुत्र को दे सके। उनसे जुड़े कई किस्से हैं, क्योंकि पिछड़ी जाति से आते थे और ऐसे में अपमान तो सहना उन्होंने कई वर्षों पहले ही सीख लिया था। बिहार में मैट्रिक पास करना एक बड़ी बात होती है। जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तो अपने पिता के पास भागते हुए आए कि पिताजी, मैंने मैट्रिक को पास कर लिया। पिता भी खुश हुए कि चलो किसी बड़े का सहारा मिलेगा, और ऐसे में गांव के बड़े किसी मुखिया के पास गए कि आज मेरे बेटे ने मैट्रिक पास की। उस मुखिया का जवाब था गोड़ दबाओ। उसे 36 सालों तक इस शब्द को कर्पूरी ठाकुर ने अपने अंदर रखा, और जिस मुखिया ने 36 साल पहले कहा था कि मेरे गोड़ दबाओ, ठीक 36 सालों के बाद उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। और ऐसे में उनसे जुड़े कई किस्से हैं। सादगी इस कदर से कि एक बार का किस्सा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बैठक में शामिल होने जाना था। बैठक में शामिल होने के लिए कोट नहीं था। कोट अपने दोस्त से मांगा और दोस्त के पास भी फटा हुआ कोट। उस कोट के सहारे उस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन उनके चेहरे पे शिकंज नहीं, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कई बार उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ी। एक बार एक किस्सा उनका काफी चर्चा का विषय भी बना था, जब उनके पिता का अपमान किया गया था वहां के कई सामंतों के द्वारा। उन लोगों ने उन्हें, क्योंकि नीची जाति से और पिछड़ी जाति से आते थे, तो ऐसे में पिता का अपमान किया और खबर पूरे गांव में फैली कि अब डीएम साहब आएंगे और इन पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उस समय कर्पूरी ठाकुर खुद जाकर के डीएम के एक्शन को रोकते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा कि हर रोज एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति इस जिल्लत को झेलता है। एक्शन उन तमाम लोगों पे होना चाहिए, ना कि क्योंकि मेरे पिता हैं और मेरे पिता के साथ इस तरीके के हालात हुए हैं तो उन पे एक्शन। इस शब्द को लोगों ने जब सुना तो वो भी चौंक पड़े कि पिता के अपमान पे इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कितनी शालीनता से बातों को रखा। आज पूरे देश में जिस लोक नायक की चर्चा है, क्रॉस पार्टी उनके प्रशंसक काफी थे। राम मनोहर लोहिया जैसे लोग उनके गुरु थे। वहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने कई कोशिश की। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को रोकने की भी कोशिश की। और आपको बताते चलूं कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में 27% का आरक्षण भी लाया। हालांकि वो आगे चल के कहीं ना कहीं कार्य रुक गया, पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने ये पहल की। पिछड़ों के लिए एक मसीहे के रूप में एक मसीहा सामने आया था। पिछड़ी जाति उन पे गर्व करती थी, क्योंकि पढ़ने में भी तेज, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। अपनी जड़ों से इस कदर जुड़े रहे कि 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वो रिक्शे पे चलते थे। रिक्शे पे, जहां बात की जाए बिहार के बारे में, बिहार में चुनाव के दौरान पैसों से वोटों को खरीदा जाता था, लेकिन इसमें भी एक व्यक्ति
जो अपनी सादगी के लिए लोगों के दिल पे राज करता था, जिसका नाम था कर्पूरी ठाकुर। रिक्शे पे चलते हुए अपनी राजनीति को वो चमकाते हुए भी नजर आते थे। हालांकि उन्होंने ये भी कई दफा कहा कि मैं चला जाऊंगा लेकिन लोग हमेशा मेरे कार्यों को याद करेंगे। और ऐसे में आज इनकी 100वीं जयंती, आज के ज़माने में ऐसे व्यक्तित्व की कामना करना, उनके बारे में सुनना ही खासा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लोग लिप्त नज़र आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लोगों का होना एक किस्से कहानियों तक ही सीमित दिखाई पड़ता है। आपकी इस पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ।